हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू RGTS.in। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का दूसरा पार्ट है चार्टिंग बेसिक्स। चार्टिंग बेसिक्स में हम बेसिक चार्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला चार्ट टाइप्स है वो लाइन चार्ट है। स्टॉक मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस के जो क्लोजिंग है उसे लाइन के साथ जोड़ के जो चार्ट ड्रॉ किया जाता है उसे हम लाइन चार्ट कहेंगे। और लाइन चार्ट में एक ही जो क्लोजिंग प्राइस को ही है उसको ही ध्यान में रख के ड्रॉ किया जाता है। और आप जैसे चार्ट के ऊपर देख रहे हैं उसी तरह हमें और चार्ट रीडर है उसे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली प्राइस जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ जा रहा है। उसी तरह दूसरा जो चार्ट टाइप है वो है बार चार्ट। बार चार्ट में ओपन, हाई, लो और क्लोज को ध्यान में रख के ये जो चार्ट है वो ड्रॉ किया जाता है। बार चार्ट में एक वर्टिकल लाइन रहता है, उसका जो टॉप है वो हाई और इसका जो बॉटम है वो लो को डिस्प्ले करता है। और राइट साइड का जो बार है वो ओपन और लेफ्ट साइड का जो बार है वो क्लोज को डिस्प्ले करता है। बार चार्ट बार चार्ट बेसिकली अभी मॉडर्न टेक्निकल एनालिस्ट में बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो बार चार्ट का यूज़ करते हैं। बार चार्ट में ओपन, हाई, लो और क्लोज को रख के डिस्प्ले किया ड्रॉ किया जाता है। उसकी वजह से इजीली पता चलता है कि एग्जैक्टली उस स्टॉक में हुआ क्या है पर्टिकुलर डे या तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। कैंडल स्टिक चार्ट है। तो कैंडल स्टिक चार्ट का जो मेन पार्ट है उसका रियल जो बॉडी है बॉडी रहता है और उसका वाइट पार्ट पूरा जो है बड़ा पार्ट वो बॉडी रहता है। जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो बेसिकली बार चार्ट के साथ मिलता जुलता है, लेकिन बार चार्ट के जो जैसे कि ओपन है और क्लोज है उसको जोड़ के एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और पूरा एक वो बॉडी बन जाता है। उसी तरह जो अपर शेडो है कैंडल का वो हाई और लोअर शेडो है वो लो डिस्प्ले करता है। कैंडल स्टिक में अगर कैंडल्स वाइट कलर का या तो ग्रीन कलर का है उसका मतलब ऐसा है कि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो स्टॉक का प्राइस है ओपन से हायर क्लोज रहा है। और उसी तरह अगर कैंडल्स का कलर जो है वो ब्लैक है या तो रेड है तो उससे हमें पता चलता है कि उस दिन या तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है वो ओपन से लोअर क्लोज रहा है। अभी मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो पहले का जो टाइम था उस टाइम पे पेपर के ऊपर चार्ट को ड्रॉ किया जाता था। उसके सामने अभी का जो कंप्यूटर का टाइम है मॉडर्न टाइम है उसमें हम इजीली कपल ऑफ क्लिक में जैसा भी चार्ट टाइप चाहिए ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। और आपकी चॉइस का कैंडल स्टिक, बार चार्ट या तो लाइन चार्ट को आप ड्रॉ कर सकते हो। कैंडल स्टिक चार्ट्स का एक एग्जांपल है वॉल्यूम के साथ। वही सेम चार्ट में हम दूसरा एक पेन ऐड करके उसमें हम मनचाहा इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जांपल है कैंडल स्टिक चार्ट विथ वॉल्यूम का। और टाइम स्केल जो हमने पार्ट 1 में ड्रॉप कर दिया था, इधर हम टाइम स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जितना आपका टाइम फ्रेम बड़ा है उसका उतना रिस्क आपका बड़ा रहता है और आपका जितना व्यू भी बड़ा रहता है उतना टाइम फ्रेम आपका बड़ा रहता है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो नॉर्मली डे ट्रेडर 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 30 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह डेली
डेली टाइम फ्रेम है वो आपका, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप यूज़ कर सकते हो। डेली चार्ट है, उसमें पर्टिकुलर ओपन हाई और लो और क्लोज जो है वो पर्टिकुलर डे का रहता है। उसी तरह वीकली चार्ट में ओपन हाई लो क्लोज जो डिस्प्ले होता है वो पर्टिकुलर एक वीक का डिस्प्ले होता है। ये मंथली चार्ट का एग्जांपल है कि मंथली चार्ट में ओपन हाई लो क्लोज पूरे महीने का लिया जाता है, और आप मंथली चार्ट के ऊपर डिसीजन ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हम मंथली चार्ट के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। चार्ट्स विथ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कि चार्ट्स के ऊपर हम मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, MACD, RSI, बोलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स को हम प्लॉट करके वर्क कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 ट्रेंड कंसेप्ट के ऊपर होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेंड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फॉर फीडबैक एंड सजेशन ईमेल us info@rgts.in or visit www.rgts.in. Okay traders, thank you and stay tuned.